आप बोर्ड में आने लायक एक दो सवाल की वीडियो भेज रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है कि भाई भारत में रियासतों का विलय कौन सी रियासतें थी जिनको मिलाने में सहमति नहीं मिली। आम सहमति से 565 में से 561 रियासत लगभग आम सहमति से मिला ली गई और 4 रियासत जिनमें से एक है जूनागढ़ की, एक है जूनागढ़ और एक है हैदराबाद, मणिपुर और एक है कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ये 4 रियासतों का भारत में विलय कठिन हुआ। फिलहाल ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है हम देखेंगे। इसमें मानचित्र को ध्यान से देखें, मानचित्र को ध्यान से देखें और उसमें ये देखें स्वतंत्र भारत में जब राज्य बनने से पहले निम्न में किन राज्यों का मूल राज्य, यानी कि ये कौन से राज्यों से अलग करे। गुजरात, हरियाणा, मेघालय। तो गुजरात कौन से अलग किया? मुंबई, महाराष्ट्र से, यानी कि मुंबई राज्य था पहले, महाराष्ट्र नहीं था, अब है महाराष्ट्र राज्य और मुंबई राजधानी। तो गुजरात तो अलग हुआ महाराष्ट्र से, ध्यान रखो। गुजरात कैसे अलग हुआ? महाराष्ट्र से, मुंबई राज्य से। हरियाणा पंजाब से और मेघालय असम राज्य का अंग था। मेघालय असम से अलग हुआ। और भाई हरियाणा पंजाब से, छत्तीसगढ़ किससे हुआ? मध्य प्रदेश से, ध्यान रखियो। झारखंड कौन से हुआ? पश्चिमी बंगाल और बिहार से, वो उड़ीसा और बिहार से। तो इस तरीके से तेलंगाना कौन से बना अलग होकर के? आंध्र प्रदेश से, तेलुगु भाषी राज्य, अलग राज्य बना दिया, 29वां राज्य तेलंगाना। अभी 2 ऐसे राज्यों के नाम बताओ जो पहले संघ शासित राज्य थे। एक गोवा, एक अरुणाचल प्रदेश। अच्छा चलो, 2 राज्य बता दिए। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या परिणाम था? कौन सा कथन गलत है? भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, बिल्कुल सही है। भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत वही तो हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था कि मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का नारा दिया था। ये भी याद रखो, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में ढाका में। किसने किया? अली बंधुओं ने। और इसके नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। उसने, जिन्ना ने क्या कहा था? 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत का नारा दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझ, ये कब किसने दिया? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, जो नेहरू से चिढ़ते थे और नेहरू के साथ प्रतिद्वंदी थे कि भाई भारत का प्रधानमंत्री अगर नेहरू बनेगा तो पाकिस्तान का मैं बनूंगा, ऐसा भाव था। इस मुस्लिम लीग में मुसलमानों की पार्टी थी, जबकि कांग्रेस में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। तो ये मुस्लिम लीग बाद में बनाई गई 1906 में। और आप जानते हो 1940 में इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो नारा दिया, उसमें इन्होंने कहा कि भारत, हिंदुस्तान 2 कौमों का देश है। यहाँ हिंदू और मुसलमान, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, इस तरह 2 राष्ट्र बनने चाहिए। यही द्विराष्ट्र सिद्धांत है। तो भाई इसमें 2 राज्य बनाए गए। और कौन से 2 राज्य का बंटवारा हुआ? कौन से 2 राज्य ज़्यादा प्रभावित हुए भारत के? एक पंजाब और दूसरा पश्चिमी बंगाल, जिससे पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया। अब आ जाओ आप इस नक्शे पर। नक्शा जो है इसमें आपको दिखाना है कि जूनागढ़ कहाँ है, मणिपुर कहाँ है, मैसूर कहाँ है और ग्वालियर कहाँ है। बहुत ख़ास सवाल है। तो देखो, नक्शे का क्वेश्चन ज़रूर करना तुम्हें। और इसको देखो, जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। यहाँ कै पर देखो, क्या लिखा हुआ? शब्द हो जाएगा कै, नंबर हो जाएगा 1, पर्सन नंबर 1, यानी कि ए, जूनागढ़। जूनागढ़ हमने लिख दिया, उसके आगे कै, फिर गुजरात। तो गुजरात राज्य में है। और मणिपुर कहाँ है? मणिपुर देखो, मणिपुर इधर पूरब में देखो, यहाँ है, कर्क रेखा लिखा हुआ जहाँ, यानी कि ख बिंदु, मणिपुर हो गया। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर, जो ऊपर को सिर है इसका, उत्तर प्रदेश से मिलता हुआ, यहाँ पर है, जहाँ घ लिखा हुआ, ये ग्वालियर है। ऊपर देखो कि, और
मैसूर राज्य कर्नाटक में है, यहाँ कर्नाटक राज्य है ये, जिसमें गोवा भी यही है। तो मैसूर हो गया गैप, इस तरह से तुम्हें लिखना। और भाई रियासतों की भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों के प्रजा और लोकतंत्र, इसे छोड़ो इस क्वेश्चन को, पर ये याद रखो कि आम सहमति से सभी राज्य मिला लिए भारत में। ये कहना गलत होगा कि भारत में जो है लोकतंत्र की अवहेलना की गई और ज़बरदस्ती राज्य मिलाए गए, ऐसा कुछ नहीं। भारत में सहमति से ही राज्यों का मिलन हुआ। बस 4 राज्य ही ऐसे थे जो उनके राजा अलग होना चाहते थे। जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का राजा हरी सिंह क्या चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था, न भारत में मिलना चाहता था न पाकिस्तान में, और वो स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहता था। उसको 1948 में आज़ादी के तुरंत बाद ही अक्टूबर 1948 में पाकिस्तान के कबालाई और सैनिकों ने मिलकर कश्मीर पर चढ़ाई कर दी थी, जिसमें जब राजा की राजधानी श्रीनगर में कबालाई आक्रमणकारी पहुंचने वाले थे पाकिस्तानी, तो उसने मदद के लिए भारत सरकार से विनय करी कि मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। तत्कालीन गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार पटेल जी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने कहा कि भाई हमारे देश में मिलो, पहले विलय पत्र पर साइन करो। तो विलय पत्र पर साइन कर दिया राजा ने, और वो भारत में विलय स्वीकार कर लिया, स्वतंत्रता छोड़ दी। इस प्रकार भारत ने सेना भेज दी, और सेना भेजी तो सेना पीछे हटाती जा रही थी दुश्मनों को। तब तक प्रधानमंत्री जी ने, नेहरू जी ने ये मामला यूएनओ में उठा दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि स्टॉप द वार, वार को रोक दो, युद्ध रोक दो। तो आज भी वो युद्ध रुका हुआ युद्ध नियंत्रण रेखा कहलाती है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल, युद्ध नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहीं पर दोनों देशों की सेनाएं आज भी रुकी हुई हैं। तो इस तरह से भारत में कश्मीर की समस्या यदि आ जाए तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, जम्मू कश्मीर की समस्या 1948 अक्टूबर से आज तक चली हुई। उसमें पाकिस्तान के अधिकृत हिस्से में, जो पाकिस्तान के कब्जे में है कश्मीर का हिस्सा, क्योंकि सेना तो रुक गई आगे, युद्ध तो बंद हो गया, लेकिन उसके कब्जे में जो पाकिस्तान का हिस्सा रह गया वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। उसके कब्जे में जो कश्मीर का हिस्सा रहा, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस प्रकार पाकिस्तान आज भी उसमें टेररिस्ट यानी आतंकवादियों के कैंप चलाता है और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाता रहता है, जिस कारण संबंध भी दोनों देशों के खराब हैं। भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उसे, अभी पीछे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पिछले साल, वो आपने देखा। और इस प्रकार से ये जम्मू कश्मीर की समस्या। और अभी चलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बंद करता हूँ, दूसरी वीडियो में करता हूँ।